पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो शुभशंकर प्रभु, कैन यू प्लीज अगेन शेयर दैट वर्स, भगवद गीता 17.16। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिर् इति एतत् तपो मानसं मुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसं मुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। ओके, कोई पढ़ना चाहेंगे? कल जिनको चांस नहीं मिला था। राकेश वुड लाइक टू ट्राई? अच्छा, यस, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मनः कृष्ण। प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संसिद्धिरित्येतत् तपो मानसम् उच्यते। हरी बोल। बढ़िया। और कोई रिसाइट करना चाहेंगे? राकेश प्रो। सुमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, कविता माता जी। मनः प्रसाद संयुक्तं मौनम् आत्मविनिग्रहं भावसंशुद्ध इत्येतत् तपो मानस उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। बढ़िया, हरे कृष्ण। ओके, कोई और रिसाइट करना चाहेंगे? वन लास्ट। प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनः प्रसाद सम्यक्त्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानसम् उच्यते। हरे कृष्ण। हरी बोल। हरे कृष्ण। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे मन प्रसाद के ऊपर, है ना? तो इसको अनशेयर कर दीजिए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेटिस्फेक्शन, एंड सेटिस्फेक्शन इज डेफिनेटली अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड इसलिए इसको इस वर्ष में जोड़ा गया है। दिस वर्स इज टॉकिंग अबाउट द ऑस्टेरिटीज ऑफ माइंड। मन की तपस्याएं क्या क्या है। जैसे कि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, तपस्या मतलब समथिंग दैट इज नॉट कन्वीनियंट, समथिंग वेयर वी हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, जो कि हमको थोड़ा सा दुख दे सकता है, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, but of course for a higher purpose, for a higher goal, long run it is going to be beneficial for us. तो मन से रिलेटेड कुछ तपस्याएं हैं, और उसमें से सबसे पहले आता है सेटिस्फेक्शन। ऑफ कोर्स व्हेन द माइंड इज नॉट सेटिस्फाइड, इट विल मेक द हेल आउट ऑफ हेवन, है ना? वो हम कोई बंदा हेवन में भी हो, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, दिस इज ट्रू, अ पर्सन मे बी इन हेवन, एंड हेवन में बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, बट देन ही विल हैव डिससेटिस्फेक्शन। मेरी वाली अप्सरा उतनी सुंदर नहीं है, तो बाजू वाली को ज्यादा सुंदर अप्सरा मिल गए। मेरे पास एक है, उसके पास दो है। यस, दिस हैपेंस, दिस इज ट्रू। आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम डिवोटीज। ऑफ कोर्स दे हैव नॉट कम फ्रॉम हेवन, बट ऑफ कोर्स devotees read so many scriptures and also they say कि yes,
डिससेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं है कि कोई स्वर्ग जाता है तो वहां पे डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता है. डिससेटिस्फेक्शन इज अ थिंग, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट कैन हैपन एनीवेयर, है ना. तो जब जब हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा रहता है, देन इट इज वेरी ऑब्वियस दैट वन इज श्योर टू गेट डिससेटिस्फाइड. जैसे हम पहले भी डिस्कस किए थे, जो लस्ट है, लस्ट को अगर आप पूर्ति करते हैं तो फिर वो ग्रीड में कन्वर्ट होता है. नाउ ही वांट्स मोर, नाउ ही वांट्स मोर. So that's why we see a person gets married, he thinks I'll be happy now. But then शादी से पहले सारे वुमेन अच्छे लगते थे, और शादी के बाद अ, सारे वुमेन अच्छे लगते एक्सेप्ट वन. वो वन कौन है? जो उसकी बीवी है ना. बिकॉज नाउ वो बोर हो गया उससे, है ना. सो दिस इज व्हाट इज हैंकरिंग. वी हैंकर एंड देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, देन वी वांट सम न्यू चेंज, वी सम वांट समथिंग एल्स, वी गेट दैट, देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड अगेन, और वी बिकम बोर्ड आउट ऑफ इट, वी अगेन रन आफ्टर. सो दिस इज लाइक ए मिराज. आप पानी ढूंढ रहे हैं लेकिन पानी है ही नहीं रेगिस्तान में. सिमिलरली मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस है ही नहीं, हम गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं. तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. मिराज भी वन फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ही है. तो एक जगह पे आपके पास गुलाब जामुन रखा है ना, और गुलाब जामुन अगर आप खाते हैं, आपको एक्चुअली वो मिठास का टेस्ट होगा. एक्चुअली यू विल फील हैप्पी, नरिश्ड, एनर्जेटिक, वट. लेकिन अगर आप गुलाब जामुन का फोटो देखते हो, वो कितने भी पिक्सल का फोटो क्यों ना हो, कितने भी वो गुलाब जामुन का वीडियो देखो, 1080p या फिर 4K वगैरह में भी आप गुलाब जामुन का वीडियो देखो, लेकिन उससे आपका टेस्ट सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, या फिर आपका पेट नहीं भरेगा. उसका फोटो देखो. तो ये जो फोटो हो गया या फिर रिफ्लेक्शन हो गया, शैडो हो गया, इससे हमारा पेट नहीं भरता है. पेट भरता है रियल चीज से. सिमिलरली वी सी, जब हम मटेरियल एंजॉयमेंट के पीछे भागते हैं तो हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं. अगर पूर्ति हो जाता है देन ग्रीड में कन्वर्ट होता है, पूर्ति नहीं होता है तो कहना ही क्या है, देन ऑब्वियसली वन इज डिससेटिस्फाइड. So why this happens? Because we are running after shadow. We are not running after Vastava Vastu, which is the real substance. That is what Srimad Bhagavatam says. Dharma prochita kaitavatra paramo nirmatsaranam satam vetyam vastava vastu atra paramo निर्मत्सराणाम सताम. वास्तव वस्तु जो है, जो रियल सब्सटेंस है, वो हमको मिलता है. श्रीमद् भागवतम कहता है कि अरे वास्तव वस्तु के पीछे भागो ना, ये रिफ्लेक्शन के पीछे क्यों भागना है. वट एवर एक्चुअली वी आर सीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट ए परवर्टेड रिफ्लेक्शन. इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट इज लव, एंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड उसके रिफ्लेक्शन, एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन में, इट बिकम्स लस्ट. एंड लस्ट इज नेवर सेटिस्फाइड, लव इज वेरी सेटिस्फाइंग, लस्ट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड. कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, एनी अमाउंट ऑफ घी, एनी अमाउंट ऑफ पेट्रोल, ऑयल, फ्यूल आप डाल दो फायर में तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा. फायर विल ऑलवेज ब्लेज. सिमिलरली वी विल ऑलवेज बी डिससेटिस्फाइड. आप कितना भी लस्ट को पूर्ति करने की कोशिश करो, होगा ही नहीं. सो लस्ट डज नॉट नेसेसरली मीन सेक्सुअल डिजायर, इट ऑल्सो मीन्स एनी काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर. Any desire which is not connected to Krishna, which is not taking us closer to Krishna, which is towards our own sense pleasure. Atmendriya priti vancha. बोले धारे बोले तार काम, समथिंग लाइक दैट ना. कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम. सो प्रेम और love means it is related to Krishna, it's Krishna consciousness. But lust is something which is opposite to that. It is only pertaining towards own sense pleasure, sense gratification. तो श्रीमद् भागवतम अर्जेस की आप वास्तव वस्तु के पीछे जाइए. श्रीमद् भागवतम इज गोइंग टू गिव अस वास्तव वस्तु, एंड दैट वास्तव वस्तु इज कृष्णा. बेसिकली वी आर ऑल लुकिंग फॉर कृष्णा. जो भी अट्रैक्टिवनेस हम देखते हैं इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड into some kind of opulence which we find in full in Krishna. Krishna has all six opulence in infinity. Again we see that everything is a part of Krishna. Krishna says aham sarvasya prabhuvo matta sarvam pravartate. मैं सारे चीज का origin हूँ, सब चीज मुझसे ही आए हैं. So our attraction to anything in this world or any person in this world is basically indication of our original attraction towards Krishna. Basically we are actually looking for Krishna, लेकिन we are looking for the same happiness in wrong place. जैसे हमको आम खाना है, आम खाने की बहुत इच्छा है, आम दिख रहा है, लेकिन आम के पेड़ तक हमारा हाथ नहीं जा रहा है.
आम के पेड़ के ऊपर जो टहनी है, उस पे जो आम लटका है, उसके पास हमारा हाथ नहीं जा रहा है। हमारा हाथ जा रहा है पेड़ के बगल में जो पॉन्ड है, उसमें जो आम का रिफ्लेक्शन है, उसमें हम हाथ डाल के आम को लेने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं हमको। वी आर रनिंग आफ्टर शैडो। सो रियल हैप्पीनेस कम्स बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ भक्ति। भक्ति होगा। शौनक आदि ऋषि जब कलयुग के प्रारंभ में वो लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं क्यों? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कलयुग में पीपल आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स अ कलयुग। तो कैसे लोगों का भला हो, आउट ऑफ कंपैशन फॉर पीपल इन जनरल, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ यज्ञ। एंड देन यज्ञ करते करते फेल हो जाते हैं, उसमें से इतना धुआं निकलता है, उनका मुंह काला हो जाता है, दे आर कफिंग एंड स्नीजिंग, एंड दे अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द राइट वे। We should approach somebody who is more in knowledge of it, and they start looking for more wise person, wiser than themselves. Then they find Sutta Goswami, and then Sutta Goswami से पूछते हैं। उनको 6 क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल इन जनरल। तो उसके आंसर, एंड देन उनको डर लगता है कि शायद से अभी हमने पूछ लिया है व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल, बताएंगे अभी स्क्रिप्चर से। स्क्रिप्चर तो बहुत है, 4 वेद हैं, 108 पुराण है, सॉरी 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण है, रामायण है, महाभारत है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी इतना नहीं चाहिए, है ना? वाई? बिकॉज प्रायण अल्पायुष कलावस्मिन युगे जना मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। प्राय लोगों का आयु कलयुग में काफी छोटा है, एंड पीपल आर ऑल्सो वेरी डल। सो गिव एसेंस। इतना रिसर्च करने के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है, एसेंस बता दीजिए, है ना? तो जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड ऑफ ऑल पीपल, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। इन दोनों का आंसर सुखदेव गोस्वामी एक साथ सेकंड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम में देते हैं। बोलते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। बोलते हैं कि the ultimate good for all people in general is to practice bhakti yoga. Sa vai pumsam paro dharma. People are looking for what is dharma, क्या करना चाहिए, क्या हमारा ड्यूटी है। बोलते परो धर्म, highest of all your duties, topmost duty is to perform bhakti. In Kali Yuga, it is seen that if a person is able to earn very nicely and if he is able to maintain family very nicely, yes, he's applauded, he's appreciated. People appreciate such a person because you are able to maintain family so nicely. ये 12th कैंटो में बताया जाता है भविष्यवाणियां, कलयुग में क्या हालत होगा, है ना? तो क्यों क्यों उसको अप्रिशिएट करते हैं कि देखो देखो अपना ड्यूटी कितने अच्छे से करता है। बट व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल ड्यूटीज? जस्ट गिव मी अ मिनट। हाईएस्ट ऑफ ऑल ड्यूटीज इज प्रैक्टिस भक्ति। सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज मतलब इट रेफर्स टू कृष्ण, इट रेफर्स टू लॉर्ड। अधोक्षज मीन्स दैट पर्सन हु इज बियॉन्ड ऑल आवर सेंस परसेप्शन। उनके प्रति भक्ति करना। वो भक्ति किस प्रकार करनी है? बोलते अहैतुकी अप्रतिहता। इट शुड बी अनमोटिवेटेड, इट शुड बी अनइंटरप्टेड। अनमोटिवेटेड व्हाई? बिकॉज मेनी टाइम्स वी आर लुकिंग फॉर क्विक रिजल्ट्स। किन को वर्शिप करना चाहिए? अच्छा, विद्या चाहिए, म्यूजिक चाहिए, गो टू सरस्वती देवी। अच्छा, पढ़ाई चाहिए, गो टू गणेश जी। या फिर ऑब्स्टेकल रिमूव करना है, गो टू गणेश जी। अच्छा, सुंदर पत्नी चाहिए, उमा देवी की पूजा करो। अच्छा, पति चाहिए, शिव जी की आराधना करो, है ना? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, रेन होना चाहिए, इंद्र जी की पूजा करो। हेल्थ अच्छा होना चाहिए, सूर्य देव को नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार करो, है ना? सो वी आर लुकिंग फॉर क्विक बेनिफिट्स। एंड जब हमको बेनिफिट मिल जाता है, देन हम भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स हम दुकानदार का हमेशा आरती थोड़ी उतारेंगे। जाते हैं, पैसा देते हैं, कमोडिटी देता है, फिर हम दुकानदार को भूल जाते हैं। तो सिमिलरली पीपल आर अप्रोचिंग लॉर्ड विद ए बिजनेस मेंटेलिटी। जब उनकी जो जरूरतें हैं वो पूर्ति हो जाती है, वो दे गो बैक। तो सुत गोस्वामी सेइंग दिस काइंड ऑफ भक्ति इज नॉट व्हाट आई मीन। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ भक्ति दैट शुड बी डन मोटिवेटेड। इट शुड बी बियॉन्ड एनी मटेरियल मोटिवेशन। There should be spiritual motivation, not material motivation. Anything that is material, it has a start, it has an end. Because it has an end, then there will be interruption.
लेकिन सुत गोस्वामी कहते हैं अहैतुकी अप्रतीयता, इट शुड बी अनमोटिवेटेड एंड इट शुड बी अनइंटरप्टेड। तो जब मोटिवेशन होगा तो इंटरप्शन भी होगा, जब अनमोटिवेटेड होगा तो इंटरप्शन नहीं होता है ना। तो ऐसा भक्ति करने से क्या फायदा है? बोलते हैं यया आत्मा सुप्रसिद्धति, बाय दिस द आत्मा और द सेल्फ बिकम्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड। यानी कि अगर हमको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ में, तो ओनली मेथड इज टू प्रैक्टिस भक्ति, देयर इज नो अदर वे। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, चलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं है। बट समटाइम्स पीपल थिंक नहीं नहीं नहीं, सिर्फ भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति इज अ वेरी ड्राई थिंग, आई वांट टू वॉच दिस मूवी, आई वांट टू गो आउट ऑन पार्टी, आई वांट टू डू दिस ट्राई। हम ट्राई करते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम अगेन वी फील अरे क्या बोरिंग चीज है। बट भक्ति में ऐसा कभी बोरिंग नहीं लगता है। आप लोग सुन के शॉक हो जाएंगे, जब सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी इज गिविंग श्रीमद् भागवतम क्लास टू परीक्षित महाराज। उनके क्लास में ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनके क्लास में नारद जी बैठे हैं, उनके क्लास में व्यासदेव जी बैठे हैं। व्यासदेव कौन है? सुखदेव गोस्वामी के पिताजी है। ये वही पर्सन है जिन्होंने भागवतम लिखा है, जिन्होंने भागवतम पढ़ाया है सुखदेव गोस्वामी को। ही इज हिज टीचर, ही इज हिज फादर ऑल्सो। एंड किसके इंस्पिरेशन पे व्यासदेव जी ने भागवतम लिखा? नारद मुनि के इंस्पिरेशन पे। सो ब्रेन चाइल्ड ऑफ श्रीमद् भागवतम, राइटर ऑफ श्रीमद् भागवतम, ऑल दिस पीपल आर प्रेजेंट। एंड ब्रह्मा जी तो तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय। सबसे पहले नॉलेज तो ब्रह्मा जी को मिला। हाँ, लेकिन कल का लड़का सुखदेव गोस्वामी, ही इज सिटिंग एंड ही इज गिविंग भागवतम क्लास। ऑब्वियसली ब्रह्मा जी कैन से ना, अरे तुमसे बहुत पहले मैं जाना हूँ एंड मैंने कितने लोगों को भागवतम बता दिया, मेरे बच्चे लोग बैठे हैं, तुम उनके बच्चे हो, एंड मैं थोड़ी तुम्हारा क्लास सुनूंगा। बट दे आर ऑल सिटिंग देयर, दे आर attentively hearing Srimad Bhagavatam as if it is something very new। नव नवरस उद्यत तंतु मासित। जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, तो ऑल्दो द स्टोरीज में भी सेम, ऑल्दो, लेकिन वी गेट फ्रेश रियलाइजेशंस। और ये जो फ्रेश रियलाइजेशंस है, इट इज ड्यू टू दिस दैट श्रीमद् भागवतम ऑलवेज अपीयर्स टू बी न्यू, इट ऑलवेज गिव्स रसा। दैट्स व्हाई श्रीमद् भागवतम इज डिस्क्राइब्ड एज रसमालयम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। In the third verse of Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, verse number 3, उसमें बताया गया है, it is an invitation for everybody to come and relish this Srimad Bhagavatam, which is as sweet as nectar। तो इसमें बताया जाता है कि सारे वैदिक लिटरेचर, दे कैन बी कंपेयर्ड टू डिजायर फुलफिलिंग ट्री, एक वृक्ष के समान। नॉट एन ऑर्डिनरी ट्री which we find in this material world, but a desire fulfilling tree which is to be found only and only in spiritual world। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो डिजायर फुलफिलिंग ट्री होते हैं, उनके पास आप जाइए, आप बोलिए एप्पल दो, एप्पल मिलता है, मैंगो दो, मैंगो मिलता है, सेम पेड़ से। हाँ, दूसरे पेड़ के पास जाने की जरूरत नहीं। आप बोलो गुलाब जामुन दो, गुलाब जामुन मिलेगा। इसलिए डिजायर फुलफिलिंग ट्री, जो मांगोगे वो मिलेगा। वेद भी एक्चुअली ऐसा ही है। आप वेद शास्त्र का अध्ययन करेंगे, वहां का अगर ज्ञान हमको मिलता है, उसका ज्ञान अगर मिलता है, देन वी गेट सो मेनी थिंग्स इन दिस लाइफ। बाय नॉलेज वी कैन एक्वायर सो मेनी थिंग्स। नाउ व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्री? The best part of tree is its fruit, that too in its ripened stage। मैंगो का वृक्ष है। What is the best part of mango tree? The best part of mango tree is the mango fruit in its ripened stage। जब वो मैंगो का वो जो वो मैंगो पका हुआ हो। कल्पतरु ट्री, यस यस ब्रो, आपका इस पे कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु, वो ट्री का नेम कल्पतरु था ना। हाँ हाँ हाँ, कल्पतरु, कल्पतरु वृक्ष। हाँ, निगम कल्पतरु। निगम मीन्स वैदिक लिटरेचर, बट इसको कंपेयर किया गया कल्पतरु वृक्ष के समान, है ना। सो वी वर डिस्कसिंग कि मैंगो फ्रूट इज द बेस्ट गिफ्ट दैट द ट्री कैन ऑफर टू अस। एटलीस्ट दैट इज हाउ वी फील। इवन दो कुछ बार्क वगैरह हो जिसमें मेडिसिनल क्वालिटी हो, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गिविंग ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, स्टिल विल से नहीं नहीं, वो जो मीठा आम वही चाहिए।
Similarly, Vedic literature and especially Srimad Bhagavatam, which is the essence of all Vedic literature, ये बहुत ही रसीला है. Why? Because it has got the nectarian pastimes of Lord and his devotees. So it is very very sweet. लेकिन वही आम, वही sweet mango, when it is pecked by the beak of a parrot, जब एक पैरट उसमें अपना चोंच लगा देता है तो वो और भी मीठा हो जाता है. अभी मुझे तो इसका साइंस नहीं पता, बट मैंने ऐसा सुना है, यस ऐसा होता है ना. तो सिमिलरली द नेक्स्ट लाइन इट इज सेड, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम. शुक ऑल्सो मीन्स पैरट, शुक ऑल्सो मीन्स सुखदेव गोस्वामी. शुक मुखाद, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है श्रीमद् भागवतम. बिकॉज उनके मुख से निकला, इट इज एज गुड एज शुका और पैरट ने चोंच लगा दिया उस फल के ऊपर. सिमिलरली ये जो श्रीमद् भागवतम रूपी फल है, ये उनके मुंह से होते हुए निकल रहा है, उनके होठों को चुंबन करते हुए निकल रहा है. देन इट हैज बिकम इवन मोर रसीला. सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, इट इज वेरी एज गुड एज नेक्टर. अमृत, अमृत द्रव संयुक्तम. तो क्या करना है? पियो, पिबत भागवतम रसमालयम. इसको पीते जाओ, पीते जाओ. वाई? बिकॉज इट इज रसमालयम, रस का घर है. जैसे पुस्तकालय मतलब पुस्तकों का घर, हिमालय मतलब हिम का घर, विद्यालय मतलब विद्या का घर, रसम आलय रसों का घर. श्रीमद् भागवतम इज स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रसस. पिबत, पियो. और कौन पीते हैं जनरली? रसिका, रसिक, रसिक पीपल, जो लोग रस को पहचानते हैं, रस का आस्वादन करना जानते हैं, वो इसको पीते हैं. मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, विथ लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स, विथ लॉट ऑफ भाव, विथ लॉट ऑफ जॉय, वो इसका आस्वादन करते हैं. कितने समय के लिए करते हैं? बोलते हैं मुहुरहो, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, 24 आवर्स इसका आस्वादन करते हैं. सो दिस, why they are doing, why they are 24 hours they are taking this? Because they are getting that satisfaction. मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, इट इज रसों का घर है. वी गेट सो मच नेक्टर इन इट. तो उसका जब हम आस्वादन करते हैं, उसके जब कांटेक्ट में आते हैं, देन वी गेट सो मच प्लेजर. एंड यस्टरडे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सपोज हम लोग बोर हो गए या फिर चिढ़ गए ड्यू टू सम सिचुएशन और समथिंग, एंड वी वांट अ चेंज ऑफ माइंड, एंड फिर हम मूवी देखते हैं. मूवी देखते हैं, वो लड़का लड़की बहुत बढ़िया, दे आर कमिंग टुगेदर. काश काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, है ना. अगर गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड उतनी अच्छी नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग है, समझती है, देखो शी इज सो सपोर्टिंग. मेरी वाली तो बस डांटती रहती है. या फिर गर्ल में थिंक दैट ओ उसका बॉयफ्रेंड सो ट्रस्टवर्दी, मेरा बॉयफ्रेंड पता नहीं थोड़ा चीट है, इधर उधर घूमता रहता है, ये करता है, अटेंशन नहीं देता, टाइम नहीं देता, देखो कितना ख्याल रखता है, कितना केयरिंग है. हाँ, ये सब फिल्मी चीजें हैं, इसलिए तो शैडो है. वो असली चीज है नहीं, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा बढ़ाता है कि लगता है कि हमको भी इस वर्ल्ड में ऐसा ही मिलना चाहिए. एक्चुअली nobody can love us the way Krishna can. The kind of love we are expecting, only Krishna can, only God can love. भगवान ही प्रेम कर सकते हैं, बाकी कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, because it's not humanly possible. When we enter into any kind of love affair or something, there is always some kind of expectation. Without expectation, there cannot be any so-called love between two people. Hmm. ऐसा नहीं है. ये सिर्फ हम शिक्षाष्टकम के 8th वर्ष में सुनते हैं. आश्लिष्यता पादरता विनष्टु माम, आदर्शनान मर्महताम करोतु वा. गोपियों का ये भाव है कि वो लंपट चाहे कुछ भी करे मेरे से, अगर उसको इच्छा है तो मुझे एम्ब्रेस करेगा, नहीं है तो ही विल ब्रेक माय हार्ट. वॉट एवर ही कैन डू, ही इज फ्री टू डू एवरीथिंग, बट स्टिल मत प्राणनाथ स एव न परः, वही मेरा प्राणनाथ है. अनकंडीशनल लव इसे कहते हैं. ये अनकंडीशनल लव डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. एज सुन एज अ पर्सन हमारे एक्सपेक्टेशन के विंडो के अंदर है, टिल दैट टाइम वी फील वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन. बट व्हेन वी अंडरस्टैंड करे, इसको तो ऐसा बिहेव करना चाहता है, इसको ऐसा बात करना चाहता है, इसको ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहता है, ये होना चाहता है, वो होना चाहता है, नहीं होता है. जब हम ज्यादा साथ में रहते हो, टाइम स्पेंड करते हैं, देन ग्रेजुअल वी स्टार्ट टू डिस्कवर
No, I was living in a dream. That person is not exactly the way I was thinking. There are some deficiency also. और deficiency and fault तो सब में होते हैं. Deficiency and fault सब में होते हैं, लेकिन उसको tolerate करने का capacity सब में नहीं होता है. इनफैक्ट किसी में नहीं होता है. बहुत जल्दी हम चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी हम टॉलरेट नहीं कर पाते एंड या फिर हम में एनवी, जेलसी, ये सब चीजें. वी आर ऑल फिल्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनर्थस एंड एज सून एज द अदर पर्सन ऑब्जर्व्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अनर्थ, ही गेट्स डिसअपॉइंटेड. सो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. ब्रेकअप अभी ब्रेकअप से याद है तो समटाइम्स वी मे सी सम मूवी या फिर ऐसे शॉर्ट्स देख रहे हैं, ओहो ब्रेकअप कैसे कर रहे हैं, मेरे लाइफ में ब्रेकअप हो गया, कितना बुरा हुआ, है ना. तो देन वी मे रिमेम्बर आवर ओन मिजरी एंड बट व्हेन वी हियर श्रीमद् भागवतम एंड कृष्ण कथा सुनते हैं तो उसमें हमारा माइंड रम जाता है. जितना हमारा मन भगवान में लगा रहता है उतना हम जॉयफुल रहते हैं. जितना वो पेड़ का पत्ता पेड़ से जुड़ा रहेगा तब तक उसको नरिशमेंट मिलेगा, तब तक वो हरा भरा रहेगा. एंड जब वो टूट जाता है पेड़ से, हम्म तो फिर बहुत जल्दी वो मुरझा जाता है. सिमिलरली, एज लॉन्ग एज वी आर कनेक्टेड टू कृष्ण, we'll feel very happy, very jolly, very much satisfied, very much nourished. And when we become disconnected from Krishna, then we will always be dissatisfied. So if we want satisfaction of mind, bhakti is the only process. There is no other way. One has to practice bhakti. Hmm. तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्य स नित्यदा, ऐसा कुछ वर्ष है ना. तस्मात् एकेन मनसा, सुखदेव सुत गोस्वामी कहते हैं इसलिए एकेन मनसा, विथ वन पॉइंटेड अटेंशन, one should worship the Lord, one should chant his holy names, one should hear about Krishna Katha, one should think about the Lord, one should remember the Lord, one should meditate upon the Lord with full focus. Because this is the goal of all our lives. He also says that हम जितने सारा ड्यूटीज देख रहे हैं उनका एक ही गोल है, संसिद्धिर हरितोषणम. जैसे हम वर्णाश्रम सिस्टम है, लोग बोलते हैं कि ये सब सिस्टम क्यों बनाया गया है, सोसाइटी में पीस, लॉ, ऑर्डर रखने के लिए, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट गोल. यस देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट, लेकिन स्पिरिचुअल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, स्पिरिचुअल एफिशिएंसी नहीं मिलेंगे. तो अगर स्पिरिचुअल एफिशिएंसी चाहिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए, देन द भक्ति एलिमेंट हैज टू बी एडेड. इट इज ओनली बाय भक्ति एलिमेंट दैट देयर कैन बी रियल सेटिस्फेक्शन इन आवर लाइफ. Otherwise, it is a very temporary form of satisfaction which goes away at any point of time and we always remain dissatisfied. And जब तक mind dissatisfied है तब तक तो definitely we can never be happy. To be happy, one of the first things is satisfaction of mind. कल हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि कई बार हमारा माइंड डिससेटिस्फाइड हो जाता है व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद पीपल. उसके पास घर है, मेरे पास ये घर नहीं है, इसके पास ऐसा है वैसा. वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट दैट वी शुड कंपेयर विद अदर्स बट लेट अस कंपेयर विद आवर ओन सेल्व्स. कल में क्या था, एम आई बेटर देन यस्टरडे? Everybody has their own journey. Today, just I was thinking about this fact. I was hearing, my mother was hearing some song, and then I was, as I heard it, I said that actually इस बंदे ने अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कमाया है, and that's why he is able to sing so nicely. My mother said, तुम भी गा लेते हो, तुमने भी पुण्य कमाया, ऐसा नहीं है. I said maybe, but उसने शायद से ज्यादा पुण्य कमाया है. So by thinking this, we become satisfied, isn't it? We become, it's okay. उसके पास पुण्य है, and because of that punya, he is able to sing better, fine. But just imagine अगर मैं उसको सोचूं and then I feel jealous or envy, अरे यार ये इतना अच्छा कैसे गा लेता है, और मैं भी गाता हूँ ना, मैं क्यों नहीं गा पाता, वो क्यों गा लेता है, you know. अरे वेरी सिंपल, वो क्यों गाता है, क्योंकि उसके पास पुण्य है, नहीं होता, नहीं गा पाता, सिंपल चीज है. भगवान भी ब्लेसिंग देयर है, दैट इज ऑल्सो देयर एंड ही ऑल्सो हैज पुण्य. बट what is he doing with that punya? He's simply spending that punya for sense gratification. He's wasting his punya. कोई बहुत अमीर फैमिली में जन्म लिया है और जन्म लेके कर क्या रहा है, अय्याशी कर रहा है. ही इज वेस्टिंग दैट पुण्य, ही इज वेस्टिंग ऑल हिज मनी. लेकिन अगर वो उस मनी को लेके कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करता है, देन दैट वो मनी फिर बढ़ता है उसका, है कि नहीं? दैट इज वाइज थिंग टू डू. सिमिलरली, वही पुण्य हम सबके पास कुछ ना कुछ पुण्य है. व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट पुण्य टू डू सम भक्ति?
We have got better situation in life, hmm, to come together to hear about Krishna. There are so many poor people who may not have Zoom facilities. We are having Zoom facility. We are able to come together. So there are so many people who may be very rich, but they don't have time, or they are too worried about their business. Thankfully, हमारे लाइफ में वैसा सिचुएशन भी नहीं है. हमारे लाइफ में सब कुछ मॉडरेशन में है. So this is another facility. We have got punya and we are utilizing that punya to do bhakti. This is the best utilization of punya. तो जब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि everybody's life is different, his goals are different, his journey is different, my goals and my journey in life is different, why should I compare with him? एक बार मैं जब ऑफिस में था, 2016 की बात है ये. तो आई आस्क्ड वन सीनियर डिवोटी जो मुझसे 1-2 साल सीनियर थे, ऑफ कोर्स भक्ति में काफी ज्यादा एडवांस थे. तो आई आस्क्ड हिम, आई सेड मेरे बगल में एक लड़का बैठता है एंड ही इज वेरी गुड एट हिज वर्क, ही इज डूइंग मच बेटर एट वर्क एंड आई कैन ऑल्सो डू, बट आई डोंट ओवर वर्क. अभी वो क्या, वो थोड़ा चापलूसी करता है, इसका प्रोजेक्ट थोड़ा उसमें टांग अड़ाता है, उसके प्रोजेक्ट में थोड़ा टांग अड़ाता है, ये कर लेता है वो कर लेता है, तो थोड़ा फेमस हो रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. एंड आई कैन ऑल्सो डू दैट, बट आई फील व्हाई टू वेस्ट टाइम, टाइम मिलता है देन आई रीड भागवतम वगैरह एंड ऑल. आई डोंट वांट टू डू ऑल दोस थिंग्स या फिर. तो लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा है, आई फील डिससेटिस्फाइड, आई फील मैं भी तो कर सकता था ना. लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन मैं आई कैन ऑल्सो, आई एम नो नो लेस देन हिम. So that devotee said very nice thing. See प्रभु, कोई अगर माउंटेन क्लाइंब कर रहा है then he has to pack a separate bag. लेकिन कोई अगर स्विमिंग करने जा रहा है he will be packing a separate bag. दोनों के बैग में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो apparatus हैं, सब कुछ डिफरेंट होंगे. How can you expect to pack your bag in the same way as the other person? Now his goal in life is different, your goal is different, so he is having a different journey, your journey is different. So when we understand this fact of life, भाई देखो, हमको लाइफ में जो मिल जाता है बहुत बढ़िया है, लेकिन दैट इज नॉट द गोल ऑफ आवर लाइफ. आवर गोल ऑफ लाइफ इज टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, टू एंड ऑल दिस मिजरी, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. A wise person is that person who is able to understand that real miseries of life is जन्म मृत्यु जरा व्याधि. इन सबको एंड करके हाउ आई कैन गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ आई कैन गो बैक टू गॉड हेड, ये हमारा गोल है. वी वॉन्ट टू रीएस्टेब्लिश अवर लॉस्ट कनेक्शन विथ कृष्णा. वी वॉन्ट टू बिकम वेरी हैप्पी इन अवर रिलेशन विथ कृष्णा. तो ये हमारा गोल बहुत हाई है. एंड वाई शुड वी सेटल सीइंग some lower goals of other people and then feel jealous or envy or dissatisfied, है ना. तो satisfaction of mind is very important. एंड कल हमने और एक पॉइंट भी डिस्कस किया था, that satisfaction is a choice, it is our own decision. अगर मैंने अपना गोल चेंज किया कि नहीं भाई, हाईएस्ट गोल चाहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, देन आई बी सेटिस्फाइड. आज ठीक है, जो खाने को मिल गया इट्स ओके, जो मिल गया, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. लेकिन अगर वो हमारा गोल नहीं है, मेरा गोल है नहीं नहीं नहीं, मैं दिखा दूंगा हु एम आई, मेरे पास कितना धन दौलत है, मैं भी, देन दिल जिंदगी भर हम उसी चक्कर में पड़े रहेंगे. जब हम जवान होते हैं देन वी ट्राई टू शो ऑफ आवर ओन prowess, our own expertise, our own talent. एंड फिर जब बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों में कंपटीशन आता है, मेरा बच्चा बेटर करेगा तेरे बच्चे से, है ना, मेरे बच्चे की शादी बेटर होगी तेरे बच्चे, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. बुढ़ा हो जाता है लेकिन कंपटीशन कभी माइंड से जाता नहीं है, एंड देन दे डाई. नो, दैट इज नॉट आवर गोल, है ना. सो इट इज आवर चॉइस, इट इज आवर डिसीजन टू, इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर माइंड सेटिस्फाइड. एंड ये सिर्फ हमारे हाथ में है, ये और किसी के हाथ में नहीं है. वी मस्ट कीप आवरसेल्फ सेटिस्फाइड. तो इससे क्या होगा, वी कैन, जो हमारा टाइम और एनर्जी बच गया, वी कैन रीडायरेक्ट इट टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वी कैन प्रैक्टिस वेरी नाइसली. तो ये पहला ऑस्टेरिटी था. ऑफ कोर्स वी टुक 2 क्लासेस. बाकी ऑस्टेरिटी के बारे में हम फिर कल डिस्कस करेंगे. ओके, सो विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र फॉर सम टाइम एंड देन किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक ए क्वेश्चन. ओके. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओके, सो थैंक यू शुभ शंकर प्रभु, अंकुर प्रभु, भवानी शंकर प्रभु, प्रियंका माता जी, राकेश प्रभु, कविता माता जी, श्रेयस प्रभु, सुमिता माता जी, टेनी माता जी, and Abhinav Sharma Prabhu. Thank you all for joining today's session, and we'll continue tomorrow again on the same verse at 8:30 p.m. And किसी कोई प्रश्न है, then we can discuss tomorrow also. ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु जी। प्रभु। कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, ध्यान रखना। हरे हरे कृष्ण। हरे